हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी स्टडी को एक कदम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे। और मेरे भी दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह 10:30 बजे से। मैं पढ़ने बैठ गई थी, नहा धोकर मैंने नाश्ता भी कर लिया था। बेटी स्कूल जा चुकी है, ऑफिस हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, तो उनके बाद मैं काम निपटा के पढ़ने बैठ गई हूँ, जिसमें कि आज मेरा 5th डे है। और 5th डे में मैंने ग्रामर एडजेक्टिव लिया है, वोकेबलरी 20 हो ही जाएगी हमारी। सिनोनिम्स लिटरेरी टर्म मैंने 15 लिए हैं और लिटरेचर में मैंने 3 कॉमेडी मेरी हो गई थी। और आज फिर 3 प्ले लूँगी, एज यू लाइक इट, किंग लियर और ओथेलो और प्लस रीडिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रीडिंग लगा रही हूँ, जो कि मैंने 25 मिनट्स की रीडिंग लगानी है और जिससे मेरी इसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। और ये यूपीटीजीटी में एक आता ही है पैसेज, तो उसके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं अपनी वोकेबलरी लर्न करूँगी, 20 सिनोनिम्स और 20 एंटोनिम्स। डे 5th में मैं आज अपने डी अल्फ़ाबेट पे आ गई हूँ, जिसमें कि मैं ये आज कंप्लीट कर दूँगी डी अल्फ़ाबेट को। कभी कभी ऐसा होता है इतना टाइम हो गया है पढ़ते पढ़ते, तो कोई ना कोई टोक देता है कि जब नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, कुछ और कर लो। ये ना इतना आसान भी नहीं होता है लाइफ में इतना करना, पर नामुमकिन भी नहीं है। जब अगर हमने अपने मन में सोच लिया है कि हमें ये बनना है या ये करना है, तो वो हम बन के ही रहते हैं। क्योंकि एक तो हमारा माइंड उस चीज़ को सेट हो जाता है कि हाँ मुझे टीचर बनना है, तो वो टीचर मैं बन के ही रहूँगी। और कुछ हमारी जो ये पॉजिटिव थॉट होती है, ये हमें उस ओर लेके जाती है। माइंड ने हमें बोल दिया और हमारी जो ये और हमारे सामने आसपास जो भी होता है वो सब पॉजिटिव ही होता चला जाता है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, छोड़ दूं क्या, अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, तो वो चीज़ें ना वो हमारे लाइफ में नेगेटिव ही प्रभाव डालने लग जाती है। तो इस वजह से हमें अपनी सोच को, अपने आसपास के वातावरण को ना पॉजिटिव ही बना के रखना है, तभी हम आगे की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। वैसे मुझे आज तक अपनी स्टडी में सपोर्ट ही मिला है, मुझे कोई किसी ने नहीं कहा है। और देखिए ये अब कान्हा बनी घूम रही है, खेलते खेलते इसको भूख भी लगने लगी और ये एप्पल खा रही है। अब मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको भूख लग रही है। फ्रूट्स तो ये खा ली। मैंने इसे मॉर्निंग में बोला था कि चलो मैं तुम्हारे लिए पास्ता बना दूंगी, तो इसने मुझे परेशान करके रखा हुआ, मम्मा मेरे लिए पास्ता बनाओ। तो मैंने इसके लिए पास्ता बनाया और वो अब खा रही है। और क्योंकि बच्चे के साथ ना इतनी जल्दी ये इसके आने से पहले पहले मैं जितना पढ़ लेती हूँ वो मैं फुल कंसंट्रेशन में 2 घंटे की स्टडी कर लेती हूँ। और इसके आने के बाद ना इसके इतने तो क्वेश्चंस होते हैं और कभी कुछ देना होता है इसको, कभी कुछ करना होता है। एक एस्पिरेंट के साथ एक माँ भी हूँ, तो वो भी एडजस्ट करना होता है। इसके बाद ना मुश्किल से 2-2.5 घंटे मुश्किल से ही निकल पाते हैं, 2 घंटे निकल ही नहीं पाते। और 1 घंटा मैं नाइट में भी स्टडी करती हूँ, 1-1.5 घंटे की। और इसके क्वेश्चंस इतने होते हैं, पढ़ेगी कुछ भी उसमें वर्ड आ जाएगा, मम्मा ये क्या होता है, ये क्या होता है। मैं ना बहुत बार इतनी इरिटेट हो जाती हूँ ना इसके क्वेश्चन से, बहुत ज़्यादा। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, हर चीज़ का तो मीनिंग चाहिए होता है, ये क्या होता है, क्यों होता है, इसका ये नाम क्यों है, हे भगवान। सच में बहुत क्वेश्चंस पूछती है। एक बच्चे के साथ ना पढ़ाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और पहले मैं अपनी सास के पास रहती थी, तो मोस्टली ये उनके पास ही खेलती रहती थी, मेरे पास तो थोड़ी बहुत देर के लिए ही आती थी। मैं अपना घर का काम निपटाने के बाद अपनी स्टडी में लग जाया करती थी, तो ये मेरे पास थोड़ी बहुत देर के लिए आ जाती थी। मैं और ये अपनी दादी बाबा के पास ही रहती थी, उनके साथ ही ज़्यादा कनेक्शन था इसका। सो ये उनके साथ ही खेलती थी। इसकी दादी वगैरह इसको खाने पीने के लिए भी दे देती थी। और लेकिन जब से हम इधर आए हैं, दिल्ली में आए हैं, तो अब मुझे ही कुछ सारी चीज़ें बना के देनी होती है और सब कुछ मुझे ही करना होता है। इस वजह से टाइम पूरा है मेरे पास, ये नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, फुल टाइम है। और सपोर्ट भी मुझे है, सास का सपोर्ट अच्छे से है, हस्बैंड भी कभी कुछ मना नहीं करते हैं। आज तक मुझे 8 साल हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन आज तक मुझे किसी ने ये नहीं बोला है कि
हस्बैंड ने या सास ने कभी नहीं बोला कि पढ़ाई छोड़ दो, बहुत टाइम हो गया है, नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो। इन्होंने कभी नहीं कहा। बाकी और जो रिलेशन वाले होते हैं और जो मुझे जानते हैं मैं स्टडी कर रही हूँ, वे भले ही बोल देते हैं। लेकिन मुझे अपनी मतलब अपनी ससुराल की तरफ से कभी ऐसा नहीं है, फुल सपोर्ट मिला है। और बस यही है कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, किसी चीज़ की वो भी नहीं ये होता है कि नहीं है मेरे पास। हाँ, बस ये है कि एक पेन तक के लिए भी दूसरों पे ही डिपेंड होना पड़ता है, हस्बैंड पे ही डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन अपने आप अगर जॉब लग जाए, अपने पैसों से कुछ चीज़ खरीदें, तो इस बेरंग ज़िंदगी में भी हम रंग भर सकते हैं।